हरे कृष्ण। कार्तिक शुक्ल एकादशी, जिसे देवोत्थान एकादशी कहा जाता है, मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागकर सृष्टि का कार्यभार फिर से संभालते हैं। लेकिन इस बार देव उठनी एकादशी तिथि को लेकर असमंजस बना हुआ है, क्योंकि एकादशी की तिथि 2 दिन पड़ रही है। दरअसल इस बार 1 नवंबर शनिवार को दशमी तिथि युक्त एकादशी का व्रत रखा जा रहा है और 2 नवंबर रविवार को वैष्णव एकादशी यानी द्वादशी तिथि मिली हुई एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि एकादशी तिथि 1 नवंबर शनिवार को सुबह 9:12 से शुरू हो रही है, जिसका समापन 2 नवंबर रविवार को सुबह 7:31 पर होगा। ऐसे में अगर बात करें कि किस तिथि में व्रत रखना ज़्यादा सही रहेगा, तो देखिए, वैसे तो आप दोनों ही दिन यानी शनिवार और रविवार के दिन एकादशी का व्रत रख सकते हैं, लेकिन दशमी तिथि मिली हुई एकादशी का व्रत ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता है। और जिस दिन एकादशी और द्वादशी दोनों ही तिथियों का संयोग पड़ रहा हो, उस दिन ही एकादशी का व्रत रखना चाहिए, क्योंकि सभी वैष्णव संप्रदाय के लोग या मोक्ष प्राप्ति की कामना रखने वाले लोग दूजी एकादशी का ही व्रत रखते हैं। और इस बार 1 नवंबर शनिवार को भद्रा भी लग रही है। भद्रा काल रात 8:27 से शुरू होगा और भद्रा की समाप्ति अगले दिन रविवार को सुबह 7:31 पर होगी। भद्रा का वास इस बार मृत्युलोक में यानी पृथ्वीलोक पर रहेगा और ये भद्रा सभी शुभ कार्यों के लिए अशुभ रहेगी। तो देवउठान एकादशी के दिन क्योंकि तुलसी विवाह भी किया जाता है, ऐसे में इस बार शनिवार के दिन शाम के समय आप या तो भद्रा लगने से पहले विवाह कर लें, नहीं तो उसके बाद आप अगले दिन ही विवाह कर सकते हैं। शनिवार के दिन रात के समय आप विवाह नहीं कर सकते। और विवाह करने के लिए वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त या गोधूली मुहूर्त ही उत्तम माना जाता है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 2 नवंबर रविवार को सुबह 7:32 से और इसी के साथ शुरू हो जाएगा हरिवासर का समय भी, जो कि द्वादशी तिथि का 1/4 पहर होता है। जब तक हरिवासर रहता है तब तक एकादशी का व्रत नहीं खोला जाता। और द्वादशी तिथि 3 नवंबर सोमवार को सुबह 5:07 पर समाप्त होगी। हरिवासर का समय 2 नवंबर रविवार को दोपहर 12:30 बजे तक समाप्त होगा। अब जो लोग शनिवार के दिन ही एकादशी का व्रत रख रहे हैं, उन्हें दोपहर के बाद से ही व्रत का पारण करना होगा, यानी हरिवासर बीतने के बाद। और जिसका शुभ मुहूर्त रहेगा दोपहर 1:11 से 3:23 तक। जो भी श्रद्धालु रविवार के दिन एकादशी का व्रत रख रहे हैं, उन्हें 3 नवंबर सोमवार को सुबह 6:34 से 8:46 के बीच में व्रत खोलना होगा। भले ही त्रयोदशी तिथि इस समय लग जाएगी, लेकिन फिर भी आपको एकादशी का व्रत इसी मुहूर्त में खोलना है, क्योंकि इसमें दोष नहीं लगेगा। देवउठान एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशियों में से एक होती है, इसलिए इस दिन हर गृहस्थ को हो सके तो उपवास रखना चाहिए। और अगर उपवास ना रखें तो अन्न का त्याग करके फलाहार किया जा सकता है। चावल या चावल से बनी चीज़ों का त्याग करना होता है। और क्योंकि इस बार 2 दिन एकादशी पड़ रही है, तो ये परम सौभाग्य की बात है कि हम कुछ नियमों का पालन करते हुए दोनों ही दिन एकादशी का या तो पालन करें या दोनों ही दिन आप चाहें व्रत रख सकते हैं। और अगर दोनों दिन व्रत नहीं भी रख रहे हैं, तो आप दशमी तिथि के नियमों का पालन शुक्रवार को करते हुए शुक्रवार को ही तुलसी के पत्ते भी तोड़कर रख लें। और तुलसी विवाह भी देवउठान एकादशी और द्वादशी तिथि पर किया जाता है। वहीं एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक तुलसी विवाह किया जाता है। अगर आप तुलसी विवाह के शुभ मुहूर्त के बारे में जानना चाहते हो, तो इसकी वीडियो हमारे चैनल पर अलग से अपलोडेड है। व्रत पारण करने से पहले आपको सात्विक चीज़ों का, फलों का, मिठाई का या पंचामृत का भोग भगवान को अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा मूली, बेर, सिंघाड़े, गन्ने जिसमें तुलसी पत्र रखा हुआ हो, भगवान विष्णु को अर्पित करें और स्वयं भी प्रसाद रूप में ग्रहण करके अपना उपवास खोल सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।